Assalamualaikum viewers. As you know that we have started a series of lectures on second year organic chemistry, and in this aspect now we have started the chapter number 8 that is named as aliphatic hydrocarbon, and it is the second chapter of second year organic chemistry. इस चैप्टर के ऊपर इससे पहले हम 8 वीडियोस जो है वो बना चुके हैं जिसमें हमने इसके डिफरेंट टॉपिक्स को जो है वो डीपली स्टडी किया था। तो आज की ये जो वीडियो है ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। इसके अंदर हम जो आर्टिकल हम स्टडी करेंगे दैट इज नेम्ड एज अल्काइंस, और इस आर्टिकल के जो टॉपिक हम फर्दर इसमें डिस्कस करेंगे दैट आर नेम्ड एज रिएक्शन एंड यूजेस ऑफ अल्काइंस, और उसके बाद जो अगला टॉपिक होगा हमारा दैट विल बी कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज ऑफ अल्केन्स, एल्कीन्स एंड अल्काइंस। यानी टोटल हम इस वीडियो के अंदर जो है वो 3 टॉपिक्स जो है वो उनको स्टडी करेंगे, जिसमें पहला होगा रिएक्शंस ऑफ अल्काइन, दूसरा है हमारे पास यूजेस ऑफ अल्काइंस, और तीसरा जो होगा उसमें हम एक ब्रीफ सा कंपैरिजन करेंगे अबाउट द रिएक्टिविटीज ऑफ अल्केन्स, एल्कीन्स एंड अल्काइंस, कि कौन सा जो हाइड्रोकार्बन है वो मोर रिएक्टिव है और कौन सा जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है। विद रीजन जो है वो हम इसके ऊपर यहाँ पे बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो और देखते हैं व्हाट आर रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस कैन अंडरगो डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। ये बात हम इससे पिछली वीडियो के अंदर भी कर चुके हैं कि अल्काइंस कैन अंडरगो 4 टाइप्स ऑफ डिफरेंट रिएक्शन दैट आर नेम्ड एज एडिशन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन और रिएक्शन ड्यू टू द एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। सो इससे पहले जो वीडियो हमने इस टॉपिक के ऊपर बनाई थी उसमें हमने इसके 2 जो इनिशियल टाइप्स हैं रिएक्शंस की, जिसमें एडिशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आते हैं, इन दोनों रिएक्शंस को जो है वो हमने स्टडी किया था। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम पॉलीमराइजेशन और रिएक्शन ड्यू टू द एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस जो है इनको यहाँ पे स्टडी करेंगे। सो देखते हैं कि व्हाट इज पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन हम सभी को पता है कि पॉलीमराइजेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कंबाइन करते हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल्स दैट इज नेम्ड एज पॉलीमर। और जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं उनको हम नाम देते हैं मोनोमर्स का। और ये जो सारा प्रोसेस होता है ऑफ कंबाइनिंग द मोनोमर्स इन ऑर्डर टू फॉर्म अ पॉलीमर, it is named as polymerization. Alkynes जो है वो that can polymerize in 2 ways. वो 2 तरह से पोलीमराइज हो सकते हैं। एक वे में वो स्ट्रेट चेन कंपाउंड जो है वो जनरेट करते हैं, और एक वे में वो साइकिल्स की फॉर्म में या रिंग्स की फॉर्म में जो है वो अरेंज होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि उस रिएक्शंस की कंडीशन क्या है, वो टेम्परेचर क्या है, कैटालिस्ट कौन सा यूज हुआ है, इन दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हुए जो है वो अल्काइंस की जो है वो पोलीमराइजेशन वहाँ पे होती है कि स्ट्रेट होगी या साइकिल की फॉर्म में होगी। ये जो पॉलीमराइजेशन अल्काइंस की होती है ये अल्कीन्स से थोड़ा सा डिफरेंट होती है, क्योंकि वो जो होते हैं दैट आर ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट polymers, so that's why it is somehow different from the polymers of alkenes. So ये 2 तरह से होती है। पहले वे में उसकी होती है कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन टू डाइविनाइल एसिटाइलिन, और जो दूसरा वे है हमारे पास दैट इज कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन टू बेंजीन। सो अब इन दोनों वेज जो हैं, ये दोनों वेज के अंदर किस तरह से हो सकती है और क्या क्या कंडीशंस है, क्या टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे हम देखेंगे। सो ये जो है इसमें कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन टू डाइविनाइल एसिटाइलिन, इसके अंदर जो है वो स्ट्रेट चेन का पॉलीमर बनता है, और जो एसिटाइलिन टू बेंजीन है ये नाम से ही पता चलता है क्योंकि बेंजीन के अंदर रिंग्स या साइकिल्स प्रेजेंट होते हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज अ साइक्लिक टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन। सो स्टार्ट करते हैं विद कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन टू डाइविनाइल एसिटाइलिन। एसिटाइलिन क्या होती है हमारे पास? एसिटाइलिन इथाइन का ही दूसरा नाम है, उसको कॉमन नेम्स में हम नाम देते हैं एसिटाइलिन का। सो एसिटाइलिन की जो कन्वर्जन है इन डाइविनाइल एसिटाइलिन। सो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट एसिटाइलिन टू विनाइल एसिटाइलिन और डाइविनाइल एसिटाइलिन, हम क्या करते हैं, एसिटाइलिन को जब पास करते हैं थ्रू द एसिटिक सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड एंड देन अलाउ इट टू स्टैंड फॉर सेवरल आवर्स एट रूम टेम्परेचर, तो उसके नतीजे में जो है वो हमारे पास विनाइल एसिटाइलिन और डाइविनाइल एसिटाइलिन जो है वो यहाँ पे जनरेट होते हैं। सो ये है उसका रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या है कि 2 एसिटाइलिन के मॉलिक्यूल्स को जब हमने पास किया है ओवर द एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, तो एज अ रिजल्ट जो है वो हमारे पास क्या आया है, विनाइल एसिटाइलिन। ये विनाइल एसिटाइलिन क्या चीज है? दिस कंपाउंड इज नेम्ड एज विनाइल एसिटाइलिन। ये जो पार्ट है दिस इज नेम्ड एज एसिटाइलिन, और एंड दिस पार्ट इज नेम्ड एज विनाइल। So this compound is collectively known as vinyl acetylene. So ये जो विनाइल एसिटाइलिन हमारे पास यहाँ पे जनरेट हुआ है, इसको अगर फिर इसी कंडीशन से गुजारेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इन अ डाइविनाइल एसिटाइलिन। ये जो कंपाउंड यहाँ पे बना है इसका नाम है डाइविनाइल एसिटाइलिन।
इसमें क्या है कि ये है हमारे पास एसिटाइलिन और उसके दोनों तरफ जो है वो दो विनाइल ग्रुप्स जो है वो अटैच हैं, दैट्स व्हाई दे आर नेम्ड एज डाइविनाइल एसिटाइलिन। ये जो हमारे पास यहाँ पे विनाइल एसिटाइलिन बनी है, अगर उसमें हम HCl को ऐड करेंगे तो एज अ रिजल्ट जो है वो हमारे पास एक नया कंपाउंड जनरेट होगा, दैट इज नेम्ड एज क्लोरोप्रीन। ये है हमारे पास विनाइल एसिटाइलिन। जब इसको रिएक्ट करवाएंगे विद कंसंट्रेटेड HCl एट द सेम कंडीशंस, उसी कंडीशंस के अंदर, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी इन अ क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन के बनने के केस में क्या है, ये जो HCl है ये ऐड हुआ है अक्रॉस द कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बाय मार्कोनिकव एडिशन। सो मार्कोनिकव एडिशन के अकॉर्डिंगली ये ऐड हुआ है और ऐड होने के बाद इसने जनरेट कर दिया है क्लोरोप्रीन। सो ये जो क्लोरोप्रीन यहाँ पे बनी है, इट कैन पोलीमराइज टू नियोप्रीन दैट इज यूज एज अ सिंथेटिक रबर इन आवर डेली लाइफ। सो ये होगी हमारे पास कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन टू विनाइल एसिटाइलिन और डाइविनाइल एसिटाइलिन, और इसके बाद जो है वो हमने इसके पोलीमराइजेशन को भी यहाँ पे देख लिया है। नेक्स्ट जो है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन है टू बेंजीन। ये जो पिछली पोलीमराइजेशन हमने यहाँ पे देखी है उसमें क्या हुआ है, ये जो एसिटाइलिन है वो कन्वर्ट हुआ है एक स्ट्रेट चेन पॉलीमर के अंदर, और अब जो पोलीमराइजेशन हम यहाँ पे स्टडी करेंगे उसमें क्या है कि ये जो एसिटाइलिन है वो कन्वर्ट होगा इन अ साइक्लिक कंपाउंड्स सच एज बेंजीन रिंग। सो देखते हैं अब इसमें क्या होता है, इसकी कंडीशंस क्या है, टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट क्या है। जब हम एसिटाइलिन को पास करते हैं थ्रू अ कॉपर ट्यूब एट 300 डिग्री सेल्सियस, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि जो एसिटाइलिन है वो पोलीमराइज हो जाती है इन बेंजीन। ये है उसका रिएक्शन। इसमें क्या है कि ये तीन मॉलिक्यूल जो है वो एसिटाइलिन के जब आपस में पोलीमराइज होंगे इन अ साइक्लिक वे इन द प्रेजेंस ऑफ अ कॉपर ट्यूब एट 300 डिग्री सेल्सियस, तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे इन बेंजीन। सो यहाँ तक हो गई हमारी पोलीमराइजेशन ऑफ अल्काइंस, जिसमें हमने दो तरह की उसकी पोलीमराइजेशन को यहाँ पे डिस्कस किया है। एक है स्ट्रेट चेन पोलीमराइजेशन जिसके जरिए हम नियोप्रीन वगैरह को जनरेट कर सकते हैं, और दूसरी है साइक्लिक फॉर्म में जो उसकी पोलीमराइजेशन होती है उसके जरिए हम बेंजीन और दूसरे बेंजीन डेरिवेटिव्स जो है वो यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूटेड अल्काइन होगा तो एज अ रिजल्ट हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आएगी। फॉर एग्जांपल टॉलुइन जो होगी उसको जनरेट कर सकते हैं। डिफरेंट इस तरह की सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स हैं वो भी प्रोसेस के जरिए हम जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है दैट इज ड्यू टू द एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस की एसिडिक नेचर की वजह से जो रिएक्शंस होते हैं वो कौन से होते हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस और अल्काइन एसिडिक होते क्यों हैं। कोई भी अगर हमारे पास टर्मिनल अल्काइन है तो टर्मिनल अल्काइन के केस में क्या होगा कि हाइड्रोजन जो है वो sp जो ऑर्बिटल है कार्बन का उसके साथ ओवरलैप करेगी थ्रू sp-s ओवरलैप। जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें क्या होता है हमारे पास कि 50% जो है वो s करैक्टर होता है और 50% जो है वो p करैक्टर होता है, और हमें पता है कि जो s करैक्टर की परसेंटेज है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टुवर्ड्स द एसिडिक नेचर ऑफ द ऑर्बिटल। सो एस करैक्टर की जो परसेंटेज है वो जितनी ज़्यादा इंक्रीज करेगी उसी तरह से जो है वो ऑर्बिटल क्या होता जाएगा, एसिडिक होता जाएगा इन नेचर। sp हिब्रिडाइजेशन के केस में जो है वो s की परसेंटेज जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। सो इस s की परसेंटेज के ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि कार्बन एटम जो है वो क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो है वो अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। एज अ रिजल्ट जो है वो हाइड्रोजन एटम के ऊपर पार्शली पॉजिटिव और कार्बन एटम के ऊपर जो है वो पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन एटम है ये क्या है, एसिडिक इन नेचर। सो इस एसिडिटी की वजह से जो रिएक्शंस होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम वन अल्काइन या एसिटाइलिन को जब हम सोडामाइड लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में जब हम उसको ट्रीट करते हैं तो एज अ रिजल्ट जो है वो हमारे पास क्या बनते हैं, सोडियम एसिटालाइड्स। और ये जो रिएक्शन है ये एक हम और वे के अंदर भी कर सकते हैं जब हम उसको पास करेंगे ओवर द मोल्टन सोडियम। सो उसके नतीजे में भी हमारे पास सोडियम एसिटाइलाइड जो है वो वहाँ पे जनरेट होगी। सो ये जो हमारे पास सोडियम एसिटाइलाइड की फॉर्मेशन है यहाँ पे ये हो रही है ड्यू टू द एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस की एसिडिक नेचर क्या थी कि ये जो हाइड्रोजन है इसको डोनेट कर देते हैं, ये डोनेट करेंगे और एज अ रिजल्ट वो कन्वर्ट हो जाएंगे सोडियम एसिटाइलाइड्स के अंदर। और ये जो सोडियम एसिटाइलाइड्स यहाँ पे जनरेट हुए हैं दैट आर वेरी वैल्यूएबल रिएजेंट फॉर केमिकल सिंथेसिस, क्योंकि इसमें जो बॉन्ड होता है इसको तोड़ना बहुत आसान होता है और इसकी जगह पे हम कोई भी सब्स्टिट्यूशन जो है वो इजीली कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर ट्रीटेड एज अ वेरी यूजफुल सिंथेटिक रिएजेंट। सो जिस तरह से ये हमारे पास यहाँ पे सोडियम एसिटाइलाइड्स बने हैं इसी तरह से हम कॉपर और सिल्वर के एसिटाइलाइड्स भी बना सकते हैं।
उसके लिए हम पास करते हैं एसिटाइलिन को इन अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट या क्यूप्रस क्लोराइड का जो सोल्यूशन होता है अमोनिकल सोल्यूशन, उसके अंदर से जब हम एसिटाइलिन को पास करते हैं तो एज अ रिजल्ट हमारे पास कॉपर के एसिटाइल आइड्स या सिल्वर के एसिटाइल आइड्स वहां पे जनरेट होते हैं। ये है रिएक्शन जिसके जरिए हम कॉपर के एसिटाइल आइड्स को जनरेट कर रहे हैं, जिसमें तो ये है हमारे पास एसिटाइलिन। जब इसको पास करेंगे थ्रू अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बनेंगे, कॉपर के एसिटाइल आइड्स। और इसी तरह से अगर हमने सिल्वर के एसिटाइल आइड्स को जनरेट करना हो तो उसके केस में क्या करेंगे, एसिटाइलिन को पास करेंगे थ्रू अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट और एज अ रिजल्ट हमारे पास जनरेट हो जाएंगे सिल्वर के एसिटाइल आइड्स। ये जो एसिटाइल आइड्स यहाँ पे बने हैं, इनको अगर हम डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो एज अ रिजल्ट जो है वो हमारे पास दोबारा से अल्काइन जनरेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम सिल्वर एसिटाइल आइड्स को रिएक्ट करवाएंगे विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड तो एज अ रिजल्ट जो है वो हमारे पास क्या जनरेट होगी, वहां पे अल्काइन दोबारा से जनरेट हो जाएगी, जो कि इस रिएक्शन का क्या थी हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल। इसी तरह से अगर हम सिल्वर एसिटाइल आइड्स को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करवाएंगे तो एज अ रिजल्ट जो है वो हमारे पास फिर से इथाइन जो है वो जनरेट हो जाएगी। सो ड्यू टू दीज रिएक्शन जो है एसिटाइल आइड्स जो है उनको हम यूज कर सकते हैं एज अ वेरी यूजफुल पर्पस। वो यूजफुल पर्पस हमारे पास क्या है, फॉर द प्रेपरेशन, प्योरिफिकेशन और सेपरेशन ऑफ अल्काइंस फ्रॉम द डिफरेंट रिएक्शन मिक्सचर्स। नेक्स्ट अब बात करते हैं फॉर द यूजेस ऑफ इथाइंस। इथाइन का यूजेस क्या है हमारे पास, इथाइन को हम यूज कर सकते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। फॉर एग्जांपल ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम जो है हमारे पास उसको हम यूज कर सकते हैं फॉर वेल्डिंग और फॉर कटिंग ऑफ मेटल्स। और उसके बाद जो है इसके जरिए हम प्रिपेयर कर सकते हैं अल्कोहल्स, एसिटिक एसिड और एसिटाल्डिहाइड्स, जो हमने एडिशन ऑफ वाटर के रिएक्शन इसके अंदर करवाए थे। उसके बाद जो है ये हमारे पास तीनों तरह की प्रोडक्ट जो है वहाँ पे इजीली जनरेट हो जाती है। नेक्स्ट इससे हम कर सकते हैं दैट इज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमर्स। फॉर एग्जांपल नियोप्रीन हो गई, पीवीसी हो गई, डिफरेंट टाइप के जो पॉलीमर्स हैं वो भी हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसका यूज टू प्रिपेयर एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड। ये जो एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड है इसको हम यूज कर सकते हैं एज अ सॉल्वेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वार्निशेस, रेजन्स और रबर। और इसके बाद जो अगला इसका यूज है दैट इज फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। सो ये हो गए यूजेस ऑफ इथाइंस। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास दैट इज कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज ऑफ अल्कीन्स, एल्केन्स एंड अल्काइंस। अल्कीन, अल्केन और अल्काइन की जो रिएक्टिविटीज हैं उनका एक ब्रीफ सा कंपैरिजन है यहाँ पे। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का, वो क्या होता है हमारे पास, अल्कीन्स जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, अल्काइंस जो है वो उससे कम, और अल्केन्स जो होते हैं हमारे पास दैट आर लीस्ट रिएक्टिव। सो अल्केन्स लीस्ट रिएक्टिव क्यों होते हैं, वो हमें पता है कि अल्केन्स के पास क्योंकि सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता, दैट्स वाई अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव। और जो अल्कीन्स हैं, अल्कीन्स के केस में हमें क्या पता है कि अल्कीन्स के पास जो है वो पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। पाई बॉन्ड जो होता है एक तो वीक होता है इन नेचर, और दूसरी इसकी बात ये होती है कि इसके गैस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं that are very much exposed to the other environmental factors such as electrophiles के लिए वो बहुत ज़्यादा exposed होते हैं, so that's why they can also undergo the electrophilic substitution reactions। so ये जो दो फैक्टर हैं, एक उसका वीक होना और दूसरी उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का एक्सपोज होना, ये अल्कीन्स को जो क्या बनाते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव बनाते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं अल्काइंस की। अल्काइंस के केस में क्या होता है कि अल्काइंस के पास वैसे तो दो पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन दो पाई बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है कि उसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, और जब वो स्ट्रांग होती है तो वो दोनों न्यूक्लियाई को जो है वो बहुत ज़्यादा करीब अट्रैक्ट कर लेती है अपने। सो जब वो न्यूक्लियाई को अपने करीब कर लेगी तो एज अ रिजल्ट जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा कवर अप हो जाएगी और लेस एक्सपोज हो जाएगी टू द डिफरेंट रेजेंट्स। सो दैट्स व्हाई अल्काइंस जो है दैट आर नॉट रिएक्टिव एज कंपेयर टू द अल्कीन्स। सो उसकी रिएक्टिविटी जो है वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है। सो ये है इसकी कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज ऑफ अल्कीन्स, अल्काइंस एंड अल्केन्स। इसमें हमने देखा कि अल्कीन्स जो है वो सब मोस्ट रिएक्टिव हैं, अल्काइंस जो है वो माइल्ड रिएक्टिव हैं, और जो अल्केन्स हैं दैट आर लीस्ट रिएक्टिव। ये जो अल्काइंस होते हैं दैट आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक रीजन्स एज कंपेयर टू द अल्कीन। सो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस को स्टडी किया है। उसके बाद जो है वो कुछ
यूजेस को स्टडी किया हमने इथाइन के, और एट द एंड जो है वो हमने अल्केन, एल्कीन और अल्काइंस का जो रिएक्टिविटी का कंपैरिजन है, एक ब्रीफ सा कंपैरिजन यहाँ पे हमने स्टडी किया है. So thank you for watching this video. Go and hit the subscribe button along with the bell icon so that you can receive the notification of my new videos regularly.